अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर लेंगे यूथ। ये यूथ का टर्मिनोलॉजी या ये नाम आप लोगों ने शायद बार बार सुना होगा, मीडिया पे, सियासी पार्टियों में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनल लेवल पर यूथ का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होता है। हर एक सियासी रहनुमा यही कहता है कि ये मुल्क यूथ का है, नौजवानों का मुस्तकबिल है, आप लोगों का मुस्तकबिल है। तो आज इसी पर हम बात कर लेंगे कि यूथ की एज कितनी होनी चाहिए, और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक, अमेरिका के मुताबिक, चाइना के मुताबिक यूथ का एज कितना होता है, इसी पर आज हम बात कर लेंगे। बाज़ लोग कहते हैं कि जब आपका कंपलसरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए और आपको पहली नौकरी मिल जाए तो आपका यूथ वहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के मुताबिक अगर आपकी उम्र 15 से 24 साल है तो आपको यूथ कहलाता है। यूएन सेक्रेटरीट भी यही कहता है कि 15-24 ईयर। यूएन सेक्रेटरीट हैबिटेट यूथ फंड, उसने यूथ की एज को 15 to 32 रखा है। यूनिसेफ ने 15 to 24 रखा है, और अफ्रीकन यूथ चार्टर ने 30 to 35 रखा है। पाकिस्तान में 15 to 9 है, 29 है। यूथ काउंसलर की एज 25 to 32, और पंजाब असेंबली ने एक करारदाद पास की, उसकी बुनियाद पर 32 तक पहुंच गया। यूथ असेंबली में 15 to 29। चाइना में यूथ की जो एज है वो 29 तक है। WHO ने 15 to 24 रखा है। तो क्या आया पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा है कि यूथ का एज कितना होना चाहिए और कितना है, और इस पर हम कितना अमल करते हैं? मैं तो सियासी पार्टी में देखता हूँ कि बड़े बड़े लोग जिसकी उम्र 40 साल 45 साल तक है वो यूथ प्रेसिडेंट बनता है, वो यूथ जनरल सेक्रेटरी बनता है मुख्तलिफ पार्टियों में। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। आया ये ना इंसाफी नहीं है कि आप एक 40 साल के बंदे को या 35 साल के लड़के को आप यूथ बनाते हो, या यूथ के प्रेसिडेंट बनाते हो, या यूथ के जनरल सेक्रेटरी बनाते हो? यूथ के लिए इंटरनेशनल कवानीन में एक एज लिमिट मौजूद है, पाकिस्तान के कवानीन में इसके लिए एज है। लेकिन आप क्यों बड़े आदमी को जिसकी उम्र 40 साल है, जिसकी उम्र 35 साल है, आप उसको यूथ प्रेसिडेंट या यूथ जनरल सेक्रेटरी बनाते हो? क्या पाकिस्तान ने यूथ के लिए जो यूथ काउंसलर की जो एज है वो मुकर्रर नहीं की? क्या पाकिस्तान में जो यूथ असेंबली है उसमें यूथ की एज मुकर्रर नहीं है? क्यों आप सियासी लेवल पे दोगलापन करते हो? क्यों आप सियासी लेवल पे लोगों को गुमराह करते हो कि 35 साल के नौजवान को या 40 साल के लड़के को आप यूथ प्रेसिडेंट या यूथ सदर या यूथ का ओहदा देते हो? इससे तो जाहिर होता है कि आप अपनी सियासी स्कोरिंग के लिए एक नौजवान, पढ़े लिखे और यूथ जो हकीकी में यूथ है इसके हक आप कहते हो। यूथ से मुराद कि आप नौजवानों को यूथ के लेवल पर आप उसको तरबियत करोगे। ऐसा ना हो कि आप 40 साल और 45 साल का लड़का यूथ लीडर बनाते हो। ये हरगिज़ नहीं है। ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, और ये माशरे की भी खिलाफ वर्जी है। आजकल मैं बाजवड़ में या KPK में या पाकिस्तान में मैं सोशल मीडिया पे ये देख रहा हूँ कि 40 साल और 45 साल का नौजवान, जिसको हम बूढ़ा भी कहते हैं, उसको यूथ प्रेसिडेंट बनाते हैं, यूथ जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं। हालांकि ये ना इंसाफी है, ये नौजवानों के साथ, शऊर वाले लोगों के साथ, और सियासी लेवल पे आप जमहूरियत को बढ़ा नहीं सकते, आप जमहूरियत को कमज़ोर करते हो, आप एक नौजवान के हक़ को कहते हो। तो इसलिए मैं सारी सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि एज लिमिट की पाबंद रहो। यूथ सदर, यूथ जनरल सेक्रेटरी या यूथ की जो कैबिनेट है वो ऐसे लोगों को दे दो जिसकी उम्र कम से कम 30 साल से बड़ा ना हो। अगर आप 35 साल और 40 साल की लड़के को यूथ सदर बनाते हो तो ये ना इंसाफी है, ये यूथ वालों के साथ ना इंसाफी है, ये बच्चों के साथ ना इंसाफी है, और ये सियासी लेवल पे मुल्क को सियासी